सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। आश्वासन आपको भी देना पड़ेगा, आप सियानी के नहीं हो, वीवीआईपी के अध्यक्ष हो, इसलिए मामला आपका जरूरी है। क्योंकि अगर वोट कम रह गई तो गाँव में मुश्किल मुश्किल कर देगा। मैंने आप आश्वस्त करें वीवीआईपी से। देखिए, जिस तरह का प्रोग्राम आज हमारी सोसाइटी में है या जो आए हैं, वो मेरे ख्याल एक एक व्यक्ति जो है 20-20 वोट उनके पास है। तो आप किसी से अनुमान लगाइएगा कि कितनी वोट आपके पक्ष में हमारी तरफ से जाएगी। तो मैं तो आश्वस्त मुझे नहीं करना, मेरे बुजुर्गों को करना है। तो मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आश्वस्त आपको ये लोग करेंगे। पिता महन जो अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, ये भी जो है सुबह 7 बजे आके चौराहे पकड़ी होगा वीआईपी के पे। ये भी हमारे कन्वीनर हैं। मैं आपको वकील साहब बता दूं कि सुबह और इनमें एक लीड और है सबसे बड़ी कि जितने हमारे सोसाइटी के बुजुर्ग हैं, सम्मानित करते लोग, ये सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। और ये बहन सुमलता के लिए पहले से पर बना के वो जो बुजुर्ग है हमारे 30-40 लोग हैं, उसमें सभी धर्म है, सभी जातियाँ, सभी वर्ग हैं, वो पहले से ये तय कर चुके हैं। क्योंकि हमारा प्रत्याशी घर का प्रत्याशी है, हम अपनी बहनों को बेटी को बहुत अच्छे तरीकों से देंगे। ये हमारे दोनों विरोध सोसाइटी को पहले से तय कर चुके सुमलता बहन ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ। और ये इन्होंने बात मेरे करा गलत वगैरह देखे पकड़ लीजिए, वोट में आपको खूब दूर से दिखाई देगा। उधर देखो वो विनीत भाई, आओ सुमलता की तरफ से। ये विनीत त्यागी जो मैंने अभी बताया था, निवासी मोर्चा है, कांग्रेस में बहुत अच्छे करते हैं, ये पार्टी के रूप से भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का संचालन कर रहे हैं मेरे भैया विनीत त्यागी जी, और सामने जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सम्मानित मंच, हमारी बहन जो पार्षद का चुनाव लड़ रही है उनके लिए, और हम जो भाई के बेटे हैं तो हमारे साथ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और मेरे साथ के बहुत सारे सब लोग विनीत त्यागी अंकल जी, मतलब मेरे साथ के नहीं, मेरे बुजुर्ग हैं, विनीत त्यागी अंकल जी हैं, सकलेंद्र अंकल जी हैं, मोहम्मद भैया जी हैं, भैया सामने बैठे हैं, और तेजवीर भैया जी बैठे हैं, रुपेश साहब भैया सामने बैठे हैं, और मतलब नाम लोगों के नहीं छूट रही है, भैया हैं, मेरे बचपन के साथियाँ नहीं है, नितिन भाई होगी और कुलदीप त्यागी, सब लोग, मनोज संजय भैया बैठे हैं पीछे। तो सबका मैं सभी जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबसे अमित चाचा जी मोटा गाँव से ये मेरे चाचा जी हैं, तो सभी मेरे भाइयों को, सबसे पहले मेरे बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विनीत त्यागी है, जिला महासचिव हूँ, कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ जिला महासचिव हूँ। तो मैं आपसे सभी के जैसे मैं अपना थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सब जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, इधर डीन साहब जो मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हुआ करता था, तब ये टीम थे आपके HLM कॉलेज में, तो मेरा मतलब बहुत युवा वर्ग से तो बहुत बड़ा मेरा परिचय रहा है। अक्षय भाई हमारे यहाँ बड़े मतलब मजबूत हमारे पार्टी के स्तंभ हैं, लेकिन आप मुझे खुशी सबसे बड़ी कि आप भी आकर यहाँ देखिए, क्योंकि इस प्रांगण में मैं बहुत सारे चेहरे वो भी देख रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, अच्छी मजबूती रखते हैं, लेकिन आपने सिलेक्शन जो करने जा रहे हैं, ये जो खुशी की बात क्या है कि आप जो सिलेक्शन करने जा रहे हैं, आपने चाहे तो कांग्रेस से, बीजेपी से, सपा से, बसपा से, ये सबसे बड़ी खास बात होती है कि आपने इलेक्शन के टाइम पे सिलेक्शन करना, तो आपने सिलेक्शन बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, मैं मेयर के चुनाव में हमेशा मुझे क्या है कि मेरा हाइट तो मेरी मतलब आप देख रहे हैं जैसी भी है, लेकिन फिर भी होता है कि मैं बड़े लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में। 19 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है, और 12 के बाद मैंने MBA किया, LLB किया, फॉर्मल टर्म भी हूँ, लेकिन एक अपनी धुन पकड़ी हूँ, ठीक है, राजनीति करनी है। राष्ट्रीय सचिव से नाम मेरा कटा, फिर संघर्ष किया, जिलाध्यक्ष में 2 लोग प्रियंका गांधी जी के पास पहुंचे, वीरेंद्र यादव, फिर संघर्ष किया, फिर विधायक का टिकट में 2 लोग रहे, वीरेंद्र यादव जी और हम, फिर संघर्ष किया, फिर कार्यवाहक में नाम कटा, फिर संघर्ष किया, और मेयर के अभी चुनाव में जो मेयर के चुनाव चल रहे हैं, 16 नामों में से 2 नाम पूछे, दूसरा मेरा धर्मपत्नी गुरुडी त्यागी का था, फिर नाम कटा, अभी फिर संघर्ष चल रहा है। अब तो
तो मायूस भी नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जब भाग्य में होते चीज़ें तभी मिलती हैं और निराशा नहीं होनी चाहिए। और सर्वप्रथम मैं पूरे सिहानी दो भाई मेरे हमारे ये सारे गांव, जैसे भाई उधर ठाकुर समाज में कहा जाता है कि भाई हमारा तो साठा है, तो भैया हमारा भी ये इधर को जब गोत्र, मैं गोत्र की बात कर रहा हूँ, कम्युनल बात नहीं है कि हमारे गोत्र के गांव है, चाहे उसमें कोई भी समाज आता है, हम उसे बहन बेटी हमारी यहाँ की कहलाई जाती है। तो आपकी बेटी है, आपकी बहू है। मैं अपनी वाली को ग्राम दूंगा, कभी दोबारा कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में जरूर अपने विचार रखूंगा, क्योंकि बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। और ऊपर कहीं ना कहीं शुभ संकेत है कि माता रानी का शायद जागरण चल रहा है। माता रानी का जागरण, देखिए कमाल की बात यह है कि माता रानी का जागरण तो जोर से जयकारा लगाएंगे। जय कराए शेरा वालिदा, जय कराए शेरा वालिदा। देखो जब वोट देने के मामले में कंजूसी वाला मामला था, मुझे जिसने 2 हाथ दिए पहले दोनों हाथ खड़े करके ही बताओ कि वोट कौन कौन दे रहा है। दोनों हाथ खड़े करके बताओ। सपोर्ट देखो, अब लो सपोर्ट हम करेंगे जिनके 2 हाथ दिए ना, वो सब भगवान जो ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बीजेपी के हैं। हम लोग बहन सुमन लता पाल को एक शिक्षिका, एक पड़ोसी, एक गुरु के नाते जो है सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी नहीं मैं आपको जवाब दूँ, मैंने इसलिए कहा कि मैं बिल्कुल, मैंने कहा मुझे ये खुशी हुई देख के कि आप सब हमारे बीजेपी के वरिष्ठ लोग हैं। और यहाँ सबसे बात अच्छी ये मिली है देखने को कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग एक मंच पे बैठे हैं। मैंने तो पहले आप लोगों को धन्यवाद दिया। और मैं तो देखिए, मैं तो जितने मेरे बुजुर्ग हैं मैं भी जानता हूँ, मेरे बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता है, भैया है, और आप सब लोग सम्मानित हैं। मैंने यही कहा थी कि मैंने तो अपने बारे में परिचय दिया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि आप सब हमारे वरिष्ठ बैठे हैं और दोनों बीजेपी कांग्रेस सभा बसपा चारों पांचों एक प्लेटफॉर्म पे है एक अच्छा सिलेक्शन के लिए। उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छा सवाल था और बहुत सीरियस और गंभीरता का भी है। मैं तेलवी भैया से निवेदन करूँगा कि ये वो शख्सियत है जिसके सम्मान में आज आप बैठे हैं कि नूरनगर और सदीक नगर में ये कंपटीशन होता था, पार्षद नूरनगर का बने या सदीक नगर का बने, लेकिन ये वो शख्सियत है जिसने नूरनगर और सदीक नगर को एक आशीर्वाद से रोकना लिया। तो मैं अभी सुधीर त्यागी जी से और कहूँगा कि इनका जो है, मुझे आवाज़ आई है कि सुधीर त्यागी जी का समर्थन जो है वो बहुत जरूरी है, ऊंची आवाज़ है और जागरूक भी है। वोट वाले देंगे 5 बजे उठा देंगे और वोट किसकी नहीं डाली इस व्यवस्था कराने में यह सहयोग करेंगे सुधीर त्यागी जी। आप सभी का स्वागत है जो हमारे आज वीवीआईपी में आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बहन और वार्ड नंबर 50 से आसपास से जो लोग आए समर्थन के लिए। ये चुनाव कुछ अलग बना है इस बार। इस चुनाव में कुछ अलग से एक आग है सब लोगों के अंदर, सम्मान की आग। और मैं बहुत खुश हूँ, आप सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे साथी युवा सब लोग साथ हैं। भाई हमें पार्टी निकाल भी देगी ना बीजेपी, तो हम तो साथ हैं, समर्थन है हमारा पक्का 100% जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। अगर आप पहले ही बोलते तो हो सकता है, ये तो लक्ष्मी है ही है। मैं अभी लक्ष्मी का एक रूप और बता रहा हूँ, आगे आ रही है। हरीश जी आप आगे आ जाओ, जगदत्त जी, जितेंद्र जी और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सौरभ भाई आप आगे आओ, चारों आप आगे आओ। लक्ष्मी जी माँ हमारी जो आज की प्रत्याशी हैं उनके समूह वीवीआईपी सोसाइटी के निवासी सौरभ त्यागी हैं। ये अपनी तरफ से 21,000 रुपये का योगदान चुनाव की कार्य उसके लिए प्रदान कर रहे हैं जिनके द्वारा दिया जा रहा है। लक्ष्मी से लक्ष्मी का मिलन देखिए। और मैं अपने कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जा रहा हूँ, तो
अंतिम वक्ता के तौर पे मेरे बड़े भैया और इसको लीड कर रहे हैं इन प्रत्याशी के लिए तेजवीर भैया से आग्रह करूंगा वो भी अपना आशीर्वाद बन दें। तेजवीर भैया जी आप आए। पर उपस्थित सभी मेरे श्रद्धेय परम आदरणीय सम्मानित मंच, यहाँ के प्रत्याशी सुमनलता पाल और यहाँ जितने भी मेरे बड़े रिगार्डेड, बहुत ज़्यादा रिगार्डेड हैं, उनके चरणों में नमन और वंदन, और जो मेरे साथी हैं उनका अभिनंदन। मुझे एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा मंच की तरफ कि जब प्रत्याशी चयन की बात आई तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमने सब लोगों को बिठाया और हमने ये कहा कि परिवार में विचार अलग हो सकते हैं, क्या किसी कार्य पे हमारा मत एक हो सकता है। तो जब हमारे परिवार ने कहा कि हाँ हमारे विचार भिन्न होते हुए भी मत एक हो सकता है, सोच राष्ट्र की हो तो विचार कुछ हो, सोच राज्य की हो तो विचार कुछ हो। और जब सोच जिला की आए और जिले में भी नगर निगम जैसे एक विकास जो हमारी विभाग दिया हुआ है उसकी आए तो फिर सोच हमारी यहाँ इसी कड़ी में फिर जब आगे बढ़े तो मापदंड क्या था प्रत्याशी के लिए, ऐसा क्या मापदंड था कि हमने क्या निर्णय ऐसा क्यों लिया, मैं बताऊं। दरअसल वार्ड नंबर 50 एक गांव का हिस्सा लगता है जिसमें हम निवास करते हैं, और जब ये गांव सियानी शहर के बीच में आया तो ना ये गांव रहा ना ये शहर बना, ये हमारी पीड़ा है। इसके बाद जब यहाँ हाई राइज बिल्डिंग सोसाइटी इसी वार्ड में आ गई तो हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए था कि जो नगर निगम में हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाए, साथ ही यहाँ की समस्याओं को जीडीए, वीसी और जिलाधिकारी गाजियाबाद की समक्ष तर्क संगत ढंग से रखकर उसका भी समाधान कराए। ये हमारा मापदंड था वकील साहब, बाबूजी, ये हमारा मापदंड था कि विचार हमारे 11 तारीख के बाद फिर हम अपने अपने परिवारों में अपनी अपनी विचारधारा में लौट जाएंगे, लेकिन 11 तारीख तक हमारा मत केवल और केवल सुमनलता पाल है। और आज हम सिहानी के निवासी ये हक अपना मानते हुए कि ये हमारा हक है, किसी विशेष पार्टी का नहीं है, इसीलिए इस भाव के साथ आपके पास वंदन निवेदन और आपके पास आए हैं। अब जब समस्या आती है हाई राइज सोसाइटी की, हमने देखा बाबूजी ने 2 नोट करा दी, पोस्ट ऑफिस और सिक्योरिटी तो हम खुद देख रहे हैं, भुक्तभोगी हैं कि यहाँ का क्या सिस्टम है, यहाँ का शाम को क्या हालत हो जाती है, और यहाँ सिक्योरिटी। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये भी मापदंड था कि आपका प्रत्याशी यदि पार्षद बनता है, इसे आप पार्षद बना रहे हैं, तो ये पार्षद स्वयं आप लोगों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लेके राजनगर एक्सटेंशन से कमिश्नर से मिलेगा और कमिश्नर को ये बात स्पष्ट रूप से कह के आएगा कि नंदग्राम थाना क्षेत्र वार्ड 50 में SHO डिप्यूट करते समय बोल देना कप्तान साहब कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखे, वरना यहीं आ जाऊंगी, इन सब लोगों को लेके आपको छोड़ देंगे। और इसके बाद हाई राइज सोसाइटी में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सोसाइटी एक्ट में एक विशेष होता है कि बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई और जो यहाँ रेजिडेंट है उनके एसोसिएशन को हैंड ओवर करें। तो उसमें सुमनलता पाल जी से मेरी बात हुई तो क्या बेटी अगर किसी कहीं सोसाइटी में किसी बिल्डर्स के और किसी रेजिडेंट के बीच में कोई बात होती है तो उसमें कैसे हो सकता है। अभी आपके पास 4-5 आदमी आए एक्सटेंशन से और बोले जी हमारी XYZ सोसाइटी में हमें ये प्रॉब्लम है, जैसे कूड़ा विस्तारण बात हुई है मेरी से। दूसरा, निगम को हैंड ओवर नहीं,
GDA डेवलपमेंट चार्ज ले गया बिल्डर से, हमसे भी ले लिया मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे, और उसके बावजूद यहाँ का कूड़ा निस्तारण नहीं। आखिर क्यों नहीं? मैंने स्पष्ट किया था सुमनलता पाल को, मामा जी स्पष्ट किया था मैंने इस विद्या की मामा श्री कि बेटा ये वार्ड नहीं, एक विधानसभा क्षेत्र है, इसकी अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। यदि कर सको फेस इसे और समाधान ला सको तो आप आगे चले, वरना बेटा कोई आवश्यकता नहीं है पार्षद कोई बने, लेकिन वास्तव पर विश्वास में खरा उतरे। तो इसने मुझे कमिटमेंट किया, हम लोगों को सबको कमिटमेंट किया कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भी जो आ सकता है बेस्ट एक्सटेंशन की हाई राइज सोसाइटीज को, बिल्डिंग को, वो भी मैं लाने का प्रयास करूंगी। तब जाकर के हमने ये निर्णय लिया। फिर हमारा ये निर्णय हुआ, मनोज जी भैया बैठे हैं, अभी भैया ने नाम बताए थे, सब लोग बैठे, 3 प्रत्याशी थे, 3 में से हमने वरीयता के आधार पर सुमनलता पाल जी का चयन किया, इस बेटी का, और इसका चयन करने के बाद इसे समझाया कि बेटा ये जो मैंने बताया ये सब बातें बताई, तो इसने उसके लिए बिल्कुल कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी और ऐसा ही होगा। इसलिए मुझे बताना विशेष है कि आज वार्ड 50 में हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा मत एक है, आप मेरे मत बनाइए। हो सकता है मेरा छोटा भाई, मेरा शिष्य विनीत, कि 12 तारीख में फिर मेरा भी वही लंगर हो, तेरा भी वही लंगर हो, आ जाए। अब मैं चाहूँगा कि हमारी प्रत्याशी, ये भी हमारी एक प्रेरणा स्रोत है, छोटा भाई सबसे बाद में मौका मिला। मैं मेरे जो वक्ता मेरे बड़े भाई असलियत में मैं तो इनकी पाठशाला का एक नवजात शिशु, मैं उस कदर तो नहीं बोल पाता, मैं एक अल्पकालिक होता हूँ। अति सम्मानित मंच पवित्र VIP क्लब में सर्व समाज के मेरे समस्त बुजुर्ग, बड़े छोटे भाई एवं लाखों शक्ति एवं सर्व समाज द्वारा स्वीकार्य हमारी प्रत्याशी बहु बेटिया सुमनलता पाल जी, सभी की गौरवमयी उपस्थिति को साधुवाद करता हूँ। मेरा कहना यह है, आज समय जो पक्षी हमारा प्रत्याशी है उसके बारे में कुछ भी कहने का नहीं है। आज समय जो है हम अपने का गुणगान करें, पैराशूट है क्या नहीं है, अरे दूसरे का हमें जिक्र ही क्यों करना, हमको उसका वजन ही क्यों बढ़ाना। हमें जो जिक्र करना है वो केवल एक सुमनलता पाल जी का करना है। और मैं भाई साहब तेजवीर जी की बात से सहमत हूँ। भाई 11 की शाम तक हम सभी और 12 की सुबह से, वैसे मेरे भी DNA में कांग्रेस है, विनीत जी जानते हैं, मैं विनीत जी का मैं भी गुरु, और 12 से मेरी तो खुशी का दोहरा पल है कि भाई सर्वमान्य प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की जय जयकार हो। आज राजनगर एक्सटेंशन की हम सबने सोसाइटी में घूमे। आज का वाकई क्रिकेट में एक आपने शब्द सुना होगा टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट मैच की दिशा डिसाइड करता है। आज का ये जो सुपर संडे है जिसमें हम राजनगर एक्सटेंशन में घूमे, आप ध्यान करना 13 तारीख में जो रिजल्ट आएगा राजनगर एक्सटेंशन का ही भ्रमण टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। और एक सदाबहार हीरो जितेंद्र जी की फिल्म की अनोखी अदा, उसमें गाने के बोल थे, उसी पर मैं कहता हूँ राजनगर एक्सटेंशन में सम्मान मिला, एक अजब बात थी, उस पर VIP में मिलना
तारीख को अपनी तो वोट डाले अपने पड़ोस वालों को भी ले जाए, उनकी भी वोट डलवाएं। एक मेरे वादे के साथ हम अपने कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जा रहा हूँ। सब 11 तारीख में सब लोग सुबह जो है जलपान बाद में और वोट पहले ये तय कर लें, यही आग्रह है। और किसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बेटी खराब रहेगी आपके आसमान में निश्चित रूप से। आ जाओ मंदिर पे आ जाओ। प्रसाद है हाँ 11 तारीख को भूलना नहीं है। अपनी वोट प्लस अपने पड़ोसी की वोट, परिवार की वोट,